ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं च सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगणता श्रीविता कांतिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायो अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the topic of the day is 3 modes of material nature. क्या टॉपिक है आज का? प्रकृति के 3 गुण। क्या है प्रकृति के 3 गुण वैसे? So the whole cosmic manifestation is basically controlled by the 3 modes of material nature. ये पूरी जो प्रकृति है भगवान ने जो रचा है ये 3 गुणों से संचालित है बेसिकली। इनफैक्ट सतोगुण रजोगुण और तमोगुण हम सबके अंदर उसका प्रभाव है बेसिकली। इन तीनों गुण में बेसिकली आपस में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहता है। करेक्ट है ना? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बेसिकली सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण कंडीशनड है। सतोगुण में जब हम होते हैं तो हम हैप्पीनेस और नॉलेजेबल फील करते हैं बेसिकली। अगर हम रजोगुण में हैं अनलिमिटेड डिजायर फ्रूटी वैक्सीन हम चाहते हैं, जो काम हम करते हैं उसके बदले हमें फल की प्राप्ति फल की इच्छा होती है। करेक्ट है ना? तमोगुण में अगर हम स्थित हैं मैडनेस एंड स्लीपिंग का रहता है कि ज्यादा कितना सो ले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके माइंड में एग्जाम्पल एक सेट हो तो आप वहां से बेसिकली इनफैक्ट रेफरेंस के लिए लिंक कर पाएंगे। रामायण में सबसे बेहतर इसका उदाहरण अगर आप देखें तो रावण की फैमिली में जो 3 भाई हैं, रावण के 3 भाई कौन कौन है? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। सो बेसिकली रावणा इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मोड ऑफ पैशन। रजोगुण संपन्न व्यक्ति है। क्यों रजोगुण संपन्न व्यक्ति है? भोगना चाहता है बेसिकली, इनफैक्ट मतलब कंट्रोल करना चाहता है, सबको अपने अंदर दबा के रखना चाहता है। तो अगर हम में भी यही प्रवृत्ति है तो हमें देखना होगा कि हम शायद रावण के असर में तो नहीं है, इसलिए देखना जरूरी है। दूसरा भाई है उसका कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ, कुंभकर्ण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वरदान के कारण बेसिकली वो 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जगते हैं। खाना और सोना 2 ही मेन काम है। तो बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तीसरे जो उनके भाई है विभीषण जी। सो विभीषण जी इज द
एम्बॉडीमेंट ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, वो सत्वगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको ध्यान में रख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि बेसिकली सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बेसिकली क्या है। करेक्ट है ना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें कि सपोज कीजिए किसी कंपनी में लाखों की संख्या में अगर एम्प्लॉय हो और हमें ये पता करना हो कि इस कंपनी का बॉस कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, और कंडीशन है कि सपोज मान के चले कि ये इन्फॉर्मेशन किसी सोशल साइट्स पे या किसी सर्च इंजन के पास उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध है तो सटीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हम तरीका क्या हमारे पास तरीका क्या है कि हम 1 to 1 खोजना स्टार्ट करेंगे। हर एक एम्प्लॉय के पास जाएंगे, पूछेंगे कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप मालिक है कंपनी के, एक एक करके। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कई साल लग जाए इनफैक्ट, मतलब, और तब भी शायद हम लोग ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि कंपनी में लाखों की संख्या में बेसिकली एम्प्लॉय वहां पे। अब तो बेसिकली एक दिन खुद वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो अपने केबिन से निकलते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मालिक, जिसको आप खोज रहे हैं। इसी प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं बेसिकली मत्तः परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, ये जो बद्ध जीव है, प्रत्येक जीवन में बद्ध जीव जब इस संसार में आता है तो वो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उस प्रयास में कई बार ऐसा होता है कि वो सबको भगवान बना देता है, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को भगवान बना लेता है, कई बार ऐसा होता है किसी को भगवान नहीं मानता, तो एक डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इनफैक्ट मतलब जब तक हम फिर हमें उसके लिए क्या करेक्ट प्लेसमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मतलब भगवान, अब सोच के देखिए, अगर भगवान हमें ना बताए आकर के कि मैं खुद भगवान हूँ तो हमें पता कैसे चलेगा? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं, यहाँ भगवान चूंकि हमें बता गए, आप सबको पता है कि जो भगवत गीता है भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है। भगवत गीता इज द मोस्ट कमेंटेड बुक इन द वर्ल्ड, मोर देन 800 कमेंट्रीज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी पुस्तक पे कमेंट्री उपलब्ध है तो भगवत गीता के ऊपर है। इसको इसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर कहा गया है कि जितने भी वैदिक लिटरेचर है उसका ये सार है। करेक्ट है ना? आप कुछ पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रभु जी नीचे। कंडीशनिंग कैसे पता करेंगे कि हम किस गुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? कंडीशनिंग है कि अगर हम सतोगुण में हैं तो सतोगुण में कैसे पता चलेगा? माइंड ड्यू टू फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। अभी हम डिस्कस किया कि हम एक हैप्पीनेस फील करेंगे, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस हम फील करेंगे जब हम सतोगुण में हैं। हम सब यहाँ बैठ करके भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब साफ है कि हम सब सतोगुण में, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो एक्सट्रीमली प्योर है। तो जब तक हम प्योर नहीं होंगे तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, उनसे हमारी कनेक्टिविटी बन नहीं पाएगी। स्पिरिचुअल लाइफ doesn't mean giving up everything, rather spiritual life means connecting soul to the super soul। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं हम सब लोग? आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है क्योंकि हम स्पिरिट सोल हैं, वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, और हम सोल हैं तो वी आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री हरि। क्योंकि भगवान भगवद गीता बताते हैं ममई वांसु जीव लोको जीव भूत सनातन मन कष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर सती, कि जितने भी चराचर जीव हैं सब किसके अंश हैं? ऑल आर कृष्णाज अंशाज। वी ऑल आर कृष्णाज अंशाज बट स्टिल वी आर सफरिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। वाई? क्यों हम सफर कर रहे हैं? ड्यू टू आवर फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। We need to revive that dormant love with the Supreme Lord Sri Hari, Lord Krishna। हम सब उनके अंश हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन चूंकि हम उनको भूल चुके हैं, यही वजह है कि हम यहाँ पे इस मेटल वर्ल्ड में सफर कर रहे हैं और बार बार हमें इस चक्र में आना पड़ता है। इनफैक्ट मतलब कोई भी काम अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक ही कर्म है जो आपको बांधता है और वही कर्म आपको फ्री भी करता है। इनफैक्ट
इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, जो गूढ़ रहस्यमयी ज्ञान है इसको समझने की आवश्यकता है। जो जनरल मंडेन थॉट्स क्या है, जनरली जो लोग गाइडेड हो जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कर्म करना ही प्रधान है और तुम कर्म करते चल जाओ। क्या कोई भी कर्म करना ठीक है? अगर कर्म करना ही सब कुछ है तो चोरी, जो चोर चोरी कर रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है, ठीक मान लें उसको? नहीं माना जाएगा ना। तो बेसिकली कोई तो पैरामीटर होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो जो इस बात को टेस्ट करे कि जो कर्म हम कर रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है भी या नहीं है। और इसका पैमाना कहां से मिलेगा? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि शास्त्र के आधार पे हमें उसको टेस्ट करना होगा कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म क्या वाकई बेसिकली जो भगवान के बताए गए मतलब इंस्ट्रक्शन से उसके हिसाब से अगर वो फिट बैठ रहा है तो वो कर्म बेसिकली करने लायक है, वो हमें फ्री करेगा, नहीं तो हमें बांधेगा। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म भी दुष्कर्म बन सकता है और बन जाता है, क्योंकि हम उससे बंध जाते हैं। पूरी भगवत गीता में अगर आप देखेंगे और जो और भी अदर वैदिक लिटरेचर है वहां पे बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन बर्थ इज टू गेट लिबरेटेड। लिबरेशन इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। मैं कह रहा हूं लिबरेशन अगर एक ही हो, लिबरेशन का हिंदी वर्ड क्या होता है? क्या है लिबरेशन? लिबरेशन मीन्स मुक्ति। मुक्ति किस चीज से? प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमारे हाथ पांव बंधे हुए नहीं है। दिख रहा है कि आपके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए नहीं बंधे हुए, तो फिर हमें मुक्ति चाहिए किस चीज से? इस संसार में जब हम सब आते हैं तो ये तीन गुण हमें बांधता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। प्योर सतोगुण में हमें खुद को सिचुएट करना है। जब तक हम खुद को प्योर मोड ऑफ गुडनेस, क्योंकि भगवान की प्राप्ति किस लेवल पे होगा? जब हम प्योर गुडनेस में सतोगुण में स्थित होंगे। सतोगुण में केवल स्थित भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, बट सतोगुण में अगर हम स्थित हैं तो वो बेस्ट प्लेसमेंट है इनफैक्ट, मतलब जहां से भगवान की प्राप्ति के लिए जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होने के लिए मतलब बेस्ट सिचुएशन है। बट उस सिचुएशन पहले हमें खुद को लेके जाना है इनफैक्ट मतलब। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है शास्त्रों में जिसको बहुत ही दुर्लभ बताया गया। क्यों बताया गया दुर्लभ? क्योंकि इस बॉडली इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम सबसे बड़े लक्ष्य को साध सकते हैं, और सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या है? भगवत प्राप्ति। अगर इस मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो होगा क्या? फिर से हम नीचे गिर जाएंगे, किसी न किसी निम्न योनि में हमें दोबारा इस बर्थ और डेथ के साइकिल में हमें दोबारा वापस आना होगा। तो फिर जीवन की सार्थकता खत्म हो जाएगी इनफैक्ट मतलब। करेक्ट ना? तो कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो रजोगुण में कंडीशनिंग कैसे? टू मटेरियल और फ्रूटिव एक्शंस। हम जो काम करते हैं हम उसके बदले रिजल्ट चाहते हैं और इमीडिएट चाहते हैं। और तमोगुण की अगर बात करें वहां पे मैडनेस है, इंडोलेंस है, स्लीप है। अभी हमने देखा बेसिकली जो क्या नाम है कुंभकर्ण, हमेशा सोना और खाना यही दो काम था। डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें जो सतोगुण में है उनका डेस्टिनेशन कहाँ पे है? हायर प्लैनेट्स ऑफ ग्रेट सेजेस। एक बेसिकली वर्ड्स है भगवत गीता में जो बताते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। आप पीछे रिपीट कर सकते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यं तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। इस वर्ड्स के अंदर तीनों बेसिकली गुण को बताया गया है कि हम किस गुण में हैं तो हमारी गति क्या होने वाली है। वहां बताते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतो गुण में सिचुएटेड हैं उनकी गति क्या होने वाली है? जब वो इस करंट बॉडी को छोड़ेंगे, जो कि सत्य है, छोड़ना तो है ही, पता है सबको। एक सर्टन एक्सपायरी डेट है इस बॉडी मशीन को मिला हुआ है, और एक सर्टन एक्सपायरी डेट के बाद ये बॉडी हमें जो है छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब हम सतो गुण में शरीर को त्याग करेंगे इनफैक्ट मतलब, जो कि सर्टन है, तो हमारी गति क्या होने वाली है वहां पे? तो हम ऊर्ध्वं गच्छन्ति मतलब हम ऊपर के लोगों में जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो आप कह लीजिए कि जो ब्रह्मांड है इनफैक्ट मतलब ये 14 लोगों में बटा हुआ है। वैसे हम 3 लोग जानते हैं, हम सब लोग बेसिकली, है ना? बट ये 3 लोग के ऊपर भी एक्सटेंसिव 14 लोगों में बटा हुआ है इनफैक्ट मतलब। वैसे तो उस क्रिएशन को एस्टिमेट करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान का जो क्रिएशन है इनफैक्ट मतलब वो अनलिमिटेड है। वन कैन नॉट प्रिसाइजली एस्टिमेट द क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, because the Supreme Lord Sri Hari is bigger than the biggest and smaller than the smallest.
he is into every atom and he is into big big gigantic planet. वो छोटे से भी छोटे अणु में है और वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी खुद के अंदर समाहित किए हुए और सब कुछ ये कहते हैं कि पूरी जो ब्रह्मांड है इनफैक्ट मतलब ये बेसिकली जो शेष है अनंत शेष है, अनंत शेष कौन? बलराम जी, उनके हुड पे बेसिकली एक मस्टर्ड सीड्स के बराबर, मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों का जो एक दाना ले कितना बैठेगा मतलब, तो इस पूरा जो ब्रह्मांड बेसिकली हम देख रहे हैं वो उनके हुड पे एक सरसों मस्टर्ड सीड्स के बराबर के वेट का होता है इनफैक्ट। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है बेसिकली जिसका कोई साइंटिफिक अभी तक स्टडी संभव नहीं और हो भी नहीं सकता। एनीवे हम इसे पॉइंट पे रहते हैं। तो डेस्टिनेशन में यहाँ पे हमने कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, अगर हम सतो गुण में स्थित हैं तो गति क्या होने वाली है? जब शरीर छोड़ेंगे तो ऊपर के लोकों में हम जाएंगे, करेक्ट है ना। मध्यम तिष्ठन्ति राजस, अगर हम रजोगुण में हैं, रजोगुण में स्थित हैं तो रजोगुण में अगर हम शरीर छोड़ेंगे बेसिकली तो हमारी गति क्या होने वाली है एंड में? मध्यम तिष्ठन्ति। ये जो पृथ्वी लोक है जिस प्लैनेट पे हम सब लोग अभी हैं ये बेसिकली मिडिल ऑर्डर के प्लैनेटरी सिस्टम है। तो अगर हम अपना शरीर किस में छोड़ेंगे? रजोगुण में छोड़ेंगे तो अगेन हमें रीबर्थ मनुष्य जन्म ही मिलेगा इनफैक्ट मतलब, क्योंकि हमारी भोगने की लालच जो इच्छा है लालसा है वो खत्म नहीं हुआ, वो बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो फिर हमें चांस दिया जाएगा इनफैक्ट मतलब, है ना। एक वर्ड चाहते जहां पे कहते हैं यम यम भाव यस्मन भावम त्यजितम ते कलेवरम तब तमैवेति कौन थे सदातन भावित। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि शरीर छोड़ते वक्त यम यम भाव यस्मन भावम त्यजितम ते कलेवरम, शरीर छोड़ते वक्त जो हमारी स्थिति होती है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में जो मनोभाव जो मनोदशा बेसिकली रहता है एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, वो हमारी गति निश्चित करता है इनफैक्ट मतलब अगला हमें बर्थ मिलने वाला है और सर्टन है। ये मानना बेसिकली ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज वी समटाइम बिलीव दैट नो दिस बर्थ इज फुल एंड फाइनल, इसके पीछे कुछ नहीं, इसका है कुछ नहीं, बट ऐसा गलत, ऐसा नहीं है। रिपीटेटिवली हम आते रहेंगे तथा देहांतर प्राप्ति, देह की प्राप्ति हमें होती रहेगी जब ये हमारे हाथ में, जब तक हम बेसिकली इस चक्र से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे तब तक हम इस चक्र में फंसे रहेंगे। इसी चक्र से निकलने की इस गुणों को समझना बहुत अत्यंत जरूरी है मतलब, करेक्ट है ना। तो डेस्टिनेशन आपने देखा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गुण, तीसरा जो बेसिकली आया जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमो गुण में स्थित व्यक्ति हैं उनकी गति क्या होने वाली है? जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, अधो मतलब नीचे की तरफ। तो जो बेसिकली तमो गुण संपन्न व्यक्ति हैं, जो तमो गुण में शरीर का त्याग करते हैं, उनकी गति क्या होने वाली है? वो नीचे के लोकों में जाएंगे बेसिकली, है ना, करेक्ट है ना। हेलिस कंडीशंस एनिमल किंगडम लोअर प्लैनेट्स बेसिकली मिलेगा इनफैक्ट मतलब 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं, करेक्ट है ना। रिजल्ट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, सतोगुण में पायस एक्टिविटीज हम करते हैं, ये सब पायस एक्टिविटीज का पार्ट है। हरि कथा सुनना पायस एक्टिविटीज का पार्ट है। देखिए हरि कथा सुनने का केवल ज्ञान वर्धन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान वर्धन एक उद्देश्य है नो डाउट, बट केवल वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जब कथा सुन के जब हम जाए तो हमारे हृदय में एक अलग जलन पैदा हो और हमें पता चले कि हमने कितना जन्म हमने व्यर्थ कर दिया और हमें लालसा जग ही नहीं रही है भगवत प्राप्ति की, और हम आखिर तो शरीर मिला है क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवत प्राप्ति के प्रति उनके जो अनएलवाइड डिवोशंस है इनफैक्ट मतलब उसके प्रति जब जग ही नहीं रहा इनफैक्ट लालसा, तो फिर हम वेस्ट करें, बर्बाद कर रहे इस मनुष्य जीवन को, करेक्ट है ना। बट वो हम जानेंगे कैसे? जो डोरमेंट लव बेसिकली हम सबके हृदय में भगवान के प्रति है, वो बेसिकली अनंत जन्मों से हमने इतने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हमने धारण किया और उसमें हम ट्रैवल किए हैं कि वो इतना थिक हो गया बेसिकली, उसके ऊपर जो लेयर है ना चित्त के ऊपर, जो इस समझने में काफी दुविधा उत्पन्न कर रहा है। हमें समझ नहीं देता कि आखिर हमारा संबंध भगवान के साथ है तो कैसे उसको रिवाइव करें, उस डोरमेंट लॉ को एक्टिवेट कैसे किया जाए, और एक्टिवेट करके हमें खुद को उसको उसी में रहना एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, शरीर छोड़ते वक्त तक रहना वो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बीच में माया इतना आपको पता स्ट्रांग है कि कभी भी आपको इनफैक्ट वी ऑल आर अंडर द स्पेल ऑफ माया, हम सब माया की मतलब स्पेल में है बेसिकली। इनफैक्ट कभी भी माया आपको ट्रैप में ले सकती है और ले रही है, हर मोमेंट ले रही है इनफैक्ट। तो माया से बेसिकली पार पाने के लिए भगवान ने भगवद गीता में इंस्ट्रक्शंस बताया गया है माया से कैसे पार पाया सकता है। एक वर्ड से वहां पर अगर आप लोगों को याद हो,
दैवेशी गुणमयी मम्माय दुरत्तया माँ मई व प्रपद्यन्ते माया में तंतरांति दे। क्या कह रहे हैं भगवान कि ये जो मेरी माया शक्ति है बहुत ही विकट है, इसे पार पाना संभव नहीं है। मतलब विद एनी मैकेनिकल मीन्स अगर हम अपने एफर्ट से सोचें कि हम इस माया शक्ति से पार पा करके भगवान को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। तो पार कैसे पा सकते हैं? माँ मई व प्रपद्यन्ते माया में तंतरांति। जो भक्त बेसिकली हमारे को सरेंडर करता है बेसिकली ना, जो सरेंडर हो गया, जो सरेंडर भाव से मेरे पास आता है, वो माया शक्ति से बच जाता है। क्यों? फिर माया शक्ति बेसिकली उसको हेल्प करती है कि हाउ टू रिवाइव दैट डोरमेंट लव विद द सुप्रीम लॉर्ड श्री हरि। कैसे हम कनेक्ट होंगे, फिर माया शक्ति उस दिशा में काम करने लगती है। करेक्ट है ना? रिजल्ट ऑफ एक्शंस अगर देखें, सतोगुण में पाया सकते हैं रियल नॉलेज, हैप्पीनेस, ये बेसिकली रिजल्ट है इसका। रजोगुण में अगर हम स्थित हैं, ग्रीड रजोगुण में है क्या? ग्रीड, अटैचमेंट बढ़ेगा, सेपरेशन, डिजायर फॉर प्रेस्टीज, फॉर्च्यून, यही चाहिए। आप खुद को देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अगर हम भी ग्रीड मतलब लालची हो ना, हम सब लालची हैं, हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जीवन चलाना है, और जीवन नहीं चलाने एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। क्यों? आप आज का जो अर्वाचीन मानव समाज है, आप देखिए, मतलब इस सोशल मीडिया के हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे बेसिकली इनफैक्ट मतलब एक सोशल प्रेस्टीज के नाम पे आत्महत्या हो रहा है। इनफैक्ट मतलब दिखावे का दौर चल रहा है, ईएमआई पे जीवन चल रहा है लोगों का। इनफैक्ट ईएमआई पे आईफोन, ईएमआई पे बड़ी गाड़ी, ईएमआई पे बड़े घर, सब कुछ ईएमआई पे। स्ट्रेस, तमोगुण संपन्न, लेट नाइट पार्टीज, क्लब, पब्स, यही चल रहा है इनफैक्ट मतलब। करेक्ट है ना? तो क्यों? क्योंकि हम उसी गुण में स्थित है। और सो कॉल वेस्टर्नाइजेशन, हम इसको वेस्टर्नाइजेशन मानते हैं, और हमें लगता है कि यही बेसिकली सिंबल ऑफ डेवलपमेंट यही है। हमने इसको क्या मान लिया? किसी को डेवलपमेंट का हिस्सा मान लिया। और हमें लगता है कि अगर हम उस दौर में नहीं है, अगर हम सेल्फी लेकर किसी पब या क्लब के बाहर फोटो अगर हमने सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया, तो हम पीछे रह गए शायद। इनफैक्ट मतलब ये माइंड सेट है इनफैक्ट, आज का दौर यही चल रहा है इनफैक्ट। तो अगर हम भी उसी ग्रीड, अटैचमेंट, सेपरेशन, सेपरेटिज्म एक्टिविटी, जो डिजायर फॉर प्रेस्टीज, इन चीजों के लिए अगर हम मर रहे हैं और हमारा भी इनफैक्ट यही सोच है, तो फिर हम रजोगुण संपन्न रावण ही है। फिर हम रजोगुण संपन्न रावण है, रजोगुण संपन्न हिरण्यकश्यप है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे। उन लोगों ने भी तपस्या किया। आप सबको पता है कि रावण ने भी कितनी भयंकर तपस्या करके लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यप ने भी बहुत भयंकर तपस्या किया, 36,000 साल, 36,000 years तक। He performed a severe austerity and he able to convince Lord Brahma. Lord Brahma appeared, वो हुए, उनको दिया, बेनेडिक्शन दिया। तो बेसिकली वो लोग भी तपस्या करते थे, उन्हें पता था, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होता, उनके पास भी नॉलेज होता था। बट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। अगर हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, इनफैक्ट मतलब उद्देश्य हमारा इनफैक्ट अगर कृष्ण सेंटर्ड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कल्टीवेट करना अगर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो हम किसी भी मूवमेंट में इनफैक्ट मतलब हम बेविल्टर हो जाएंगे और माया शक्ति में परास्त कर देंगे इनफैक्ट, और अपने चंगुल में ले लेंगे। तमोगुण का प्रभाव कैसे है? फुलिशनेस, अपनी बात को सिद्ध करने की जिद, जो आजकल मैक्सिमम सबके पास है। इनफैक्ट कोई एक बात कह के जब तक हम अपनी बात को सिद्ध ना कर दे, हम चुप्पी कहाँ बैठते हैं इनफैक्ट मतलब, चाहे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई हो जाए। मैडनेस, पागलपन है। इल्यूजन, हम इल्यूजन में जी रहे हैं। इल्यूजन कैसा? हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, हमें लगता है कि हमारे बिना काम हो ही नहीं पाएगा। घर में हम पार्टिसिपेंट है, और हमें लगता है कि ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो शायद ये काम संपन्न ही नहीं होगा। हम सबको ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं लगता है ना, करेक्ट है? तो अगर हमें ऐसा लगता है कि ये काम मेरे बिना संभव नहीं है, तो मेरे से पहले भी काम हो रहा था, कोई ना कोई कर रहा था, और मैं भी यहाँ अभी भी हो रहा है काम, और शायद मैं नहीं रहूंगा तब भी काम होता रहा। चल रहा है ना दुनिया जी। जब जब बेसिकली जो नेता आते हैं, नो डाउट वो कहते हैं कि नहीं उन्हीं की वजह से चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जब वो नहीं, तब भी चल रहा था चीजें। इनफैक्ट आप कितने भी अच्छे हो, लोग कब तक याद रखेंगे इनको? लोग यहाँ पे सो कॉल प्रेस्टीज के पीछे भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप सचिन तेंदुलकर भी हैं, ठीक है, एक आपका दौर है, आपने अच्छा किया है, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं आप। कभी धोनी आएंगे ना, फिर धोनी आएंगे तो फिर आपका दौर पीछे हो जाएगा। अब धोनी है, काफी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बात है, फिर आपका भी दौर खत्म हो जाएगा इनफैक्ट मतलब। फिर आएंगे विराट कोहली,
तो बेसिकली ये क्या है इनफैक्ट, मतलब इसके पीछे भागना इसका कोई अंत ही नहीं है प्रेस्टीज का। तो फुलिशनेस, मैडनेस, इल्यूजन, एक्सेसिव स्लीप, जरूर ज्यादा अगर हम सो रहे हैं इनफैक्ट, मतलब ये सब बेसिकली किसके लक्षण है? तमोगुण के लक्षण है। इंडल्ज इन फॉल्स होप्स, गलत उम्मीदें पाल के बैठ जाते हैं इनफैक्ट, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग साइंटिफिक इन्वेंशंस के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स को रीच करने का कोशिश कर रहे हैं, बट हम जा भी रहे हैं लेकर के, है ना, मून प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, मंगल मार्स पे जा रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम इसी बॉडी को लेकर के वहाँ पे हम सिचुएट करेंगे और वहाँ पर रह पाएंगे साथ। ये बेसिकली मुझे लगता है कि मूर्खता ही है। और प्रभुपाद जी ने इसको बखूबी कहा है उनसे, जब अमेरिका में पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि प्रभुपाद जी कि ये जो जा रहे हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे, रिसर्च चल रहा है वहां पे, तो क्या ऐसे जा पाएंगे? तो इस बॉडी को लेकर के हम दूसरे प्लैनेट में जा ही नहीं सकते इनफैक्ट, मतलब उसके तरीका अलग है, तरीका शास्त्र में बताते हैं, शास्त्र के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। अलग अलग प्लैनेट में रहने के लिए अलग अलग प्रकार की बॉडी की आवश्यकता है, अलग अलग प्रकार के शरीर चाहिए। इस शरीर से हम नहीं जा पाएंगे, करेक्ट है ना? क्योंकि हर प्लैनेट पे रहने के लिए जो अनुकूल शरीर आपको चाहिए वो भगवान देंगे, और जब उस तरह का शरीर आपको प्राप्त होगा तभी आप वहां पर रह पाएंगे। हम सब अर्थली प्लैनेट पे हैं, हमें एक स्पेसिफिक टाइप का बॉडी मिला हुआ है जो इस प्लैनेट के लिए कंड्यूसिव है। हम यहाँ पे कंफर्टेबली रह पाते हैं इनफैक्ट, मतलब लाइक कंफर्टेबली क्या ही रह पाते हैं इनफैक्ट, हम कंफर्टेबल तो यहाँ भी नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया है इस पृथ्वी लोक को उसने क्या नाम दिया है इसको? दुखालयम अशाश्वतम का नाम दिया है इसको, करेक्ट है ना? बट ठीक है, हम यहाँ भी हैप्पीनेस खोजते हैं, लेकिन हाँ यहाँ भी हैप्पीनेस है। कैसे है? अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जीवन जीना शुरू करें तो यहाँ भी खुशी है। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि इस्कॉन के ही शुरुआती दिनों के आचार्य रहे हैं, प्रभुपाद जी से भी पहले, तो वो कहते थे बेसिकली दिशाएं 10 है, लेकिन वो कहते कि 14 दिशाओं से ऐसा लग रहा है कि आनंद की अनुभूति हो रही है। मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भगवान में इतने तल्लीन है बेसिकली, क्योंकि उन्हें दुख का अनुभव ही नहीं है, करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो सतुगुण में सिचुएटेड है वो किसकी वर्शिप करते हैं? डेमिगॉड्स वगैरह की वर्शिप करते हैं, करेक्ट है ना? और जो रजोगुण में सिचुएटेड है वो किसकी पूजा करते हैं? डीमंस। डीमंस मतलब राक्षसों को पूजते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि उनका भी बेसिकली इच्छा क्या है कि हम भी, हमारा आधिपत्य, हमारा कंट्रोल हो इन सबके ऊपर। और अगर हम तमोगुण में हैं तो हम किसको पूजते हैं? घोस्ट एंड स्पिरिट्स को पूजेंगे, मतलब है ना, भूत प्रेत को पूजते हैं ना कई बार। तो बेसिकली अगर हम इन लोगों को ही पूज रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हमारी स्थिति क्या है, करेक्ट है ना? फूड, अगर हम बात करें, खाने की बात करें, सतोगुण में आप अगर हैं तो बेसिकली आप कैसा फूड लेंगे? कुछ गिव्स स्ट्रेंथ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस, सतोगुणी फूड लेंगे आप, जो वेजिटेरियन होगा। नॉट ओनली वेजिटेरियन हो, बनाने के बाद जो उस फूड को हम भगवान को ऑफर कर चुके हो वही फूड हम प्रसादम ग्रहण करते, कृष्ण प्रसादम इसको के स्टैंडर्ड के हिसाब से, करेक्ट है ना? which is good for the health, which gives us happiness, gives satisfaction, juicy, fatty, wholesome, pleasing to the heart and easily obtained। ऐसे फूड्स हम लेते हैं जो सतोगुण में स्थित हैं। जो रजोगुण में जो स्थित व्यक्ति है वो कैसे फूड लेते हैं? बेसिकली बीटेड, सोर, साल्टी, हॉट, पंजेंट। और तमोगुण में अगर हम स्थित तो कैसा फूड लेते हैं? प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर। बेसिकली अगर हमें अध्यात्म कल्टीवेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जनरली ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि 3 घंटे से पहले के बने हुए अगर भोजन है तो हम ग्रहण नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि वो तमोगुण का लक्षण उसमें पाया जाता है इनफैक्ट, मतलब तो क्योंकि खाने का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर है। कई बार लोग कहते नहीं खाने का क्या मतलब है, बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जिस तरह का एक वैसे भी जनरल कहावत है कि जैसा खाए, बेसिकली जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, जैसा खाए वैसा बने मन, करेक्ट है ना? तो इसका बेसिकली जो खाना हम खा रहे हैं उसका हमारे कंसिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यहाँ तक कि बेसिकली जो खाना जो प्रिपेयर, द वन हु इज प्रिपेयरिंग द फूड, जो खाना बना रहे हैं उनका जो कंसिस्टेंस का लेवल है वो कंसिस्टेंस आ जाता है खाने वाले के अंदर। इसलिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो दौर है ये जोमेटो स्विगी के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। आयरनी ऑफ दिस इज, क्योंकि हम खाना कहाँ से मंगा रहे हैं?
जोमेटो से, स्विगी से और अन्य अन्य जो बेसिकली ये फूड वेंडर प्रोवाइडर्स हैं। हमें नहीं पता कि हमने खाना मंगा लिया, बहुत अच्छी पैकिंग करके वो खाना हमें होम डिलीवर हो गया, हम घर पे लेके आ भी गए, उसको खा भी रहे बड़े चाव से। हो सकता है वो टेस्टी भी हो, नो डाउट, टेस्ट में कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट में कमी तो बिकेगा ही नहीं खाना। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो बैडली इम्पैक्ट कर रहा है हमारे कॉन्शियसनेस को, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द फूड, हम उसको जानते भी नहीं है, उसका माइंडसेट क्या रहा होगा खाना भोजन पकाते टाइम में, कौन है नहीं है, कितना क्लीननेस का ध्यान रखा गया उस खाना को पकाने में, करेक्ट है ना, बिल्कुल हमें नहीं पता। और जब हम उस खाना को खाते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार का जो दूषित बेसिकली चेतना है उसका विकास होता है हमारे अंदर, और हम फिर उसी तरीके से एक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाना का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हमारे जीवन में, कि हम क्या खा रहे हैं, कौन पका रहा है उस खाना को, किस भाव से पका रहे हैं। इसलिए देखना चाहिए खाना पकाते वक्त बेसिकली अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, पॉसिबल अगर हो तो मतलब बहुत अच्छे साउंड में हरे कृष्णा महामंत्र चला दे वहां पे, एटलीस्ट में भाव नहीं भी बन रहा है, कम से कम अगर वो सेंसेस के थ्रू मन में पहुंच रहा है इनफैक्ट मतलब, तो कम से कम उसका प्रभाव पड़ेगा उस खाने के ऊपर भी, मतलब फूड वो सत्वगुण में प्रिपेयर हो रहा है, करेक्ट है ना। सैक्रिफाइस, अगर हम सत्वगुण में हैं तो सैक्रिफाइस को हम मानते हैं कि एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, कि भगवान के प्रति हम सब का कर्तव्य, अगर हम भगवान के अंश से, अगर नहीं एक्चुअली है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ प्रोक्लेम इन भगवद गीता, भगवद गीता हम क्या कह रहे, अभी हमने क्या क्या कह रहे हो, मवई वांशो जीव लो, ये पूरा का पूरा जो पूरी जो जीव लोक है सब कौन है, हमारे ही अंश है। वो कह रहे अगर हम उनके अंश हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, करेक्ट है ना। तो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं, हमें चैंटिंग करना है, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, करेक्ट है ना। और क्या है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन, समझ में आया। 4 नियम का पालन करना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, ये केवल शब्द नहीं है, वैसे भी कहते हैं साउंड का, तो वैसे भी साउंड वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब हम इस मंत्र को चैंट करते हैं, अपने जीवा से चलाते निरंतर चलाते रहते हैं, तो आप ऐसा मानिए कि ये बेसिकली कृष्ण के साथ ही आपका संपर्क इनफैक्ट बना रहता है। क्योंकि कली काल में अनेक जो शास्त्र हैं उन सब का क्या मानना है कि कली काल में जो भगवान है नाम और रूप में ही उनका इनफैक्ट अवतार हुआ है। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र, चैंटिंग ऑफ दिस हॉली नेम is nothing but the incarnation of Lord Krishna himself in the form of महामंत्र। भगवान मत्स्य रूप में भी आए, हम सबने देखा भगवान का मत्स्य रूप हुआ है, इनफैक्ट मतलब बराह रूप में भी आए हैं, नरसिंह रूप में भी आए हैं, पिलर को पार करके आए हैं, परशुराम रूप में आए हैं, राम रूप में आए हैं, कृष्ण रूप में आए हैं। कृष्ण रूप में जब आए तो बेसिकली शास्त्र कहता है इनफैक्ट मतलब एति चांस कलात्म कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान कृष्ण संपूर्ण भगवान है, बाकी सब जो भी है इनफैक्ट मतलब वो भी भगवान ही है, भगवान के ही बेसिकली मतलब इनकारनेशन है, बट कृष्ण जो है संपूर्ण भगवान है, करेक्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि जब कृष्ण रूप भगवान है, फिर उसके बाद अभी कल की अवतार होने वाला आपको पता है, बट आज अभी नहीं, क्योंकि कलयुग का जो कितना एज है कलयुग का पता है आप लोगों को, कितना एज है कलयुग का, 4,32,000 बेसिकली, जिसमें से महाभारत कितने टाइम पहले हुआ था, अप्रोक्स 5,500 या 5,000 साल पहले महाभारत, तो 5,000 वक्त ही गुजरा है अभी कलयुग को आए हुए। तो अभी तो विकट परिस्थिति आने वाली है। कल की पुराण भविष्य पुराण में इन बात का जिक्र आता है इनफैक्ट मतलब कि कल जब कलयुग का अंत होगा बेसिकली निकट टाइम आएगा, उसके लिए सिर्फ 4 लाख वर्ष बचा हुआ है कलयुग में इनफैक्ट मतलब। अगला जो 10,000 साल है, तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो उन्होंने बेसिकली संकीर्तन मूवमेंट चलेगा उसके लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो उन्हीं के बताया कि मार्ग पे जो इस्कॉन के अलग अलग आचार्य हैं उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट को, और प्रभुपाद जी ने फाइनली 1966 में जो इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया। कल अगर आप लोगों को पता हो कि कल बहुत ही ऑस्पिशियस डे था, हम लोगों ने प्रभुपाद जी के डिसैपियरेंस डे को कल मार्क किया इनफैक्ट मतलब पूरी दुनिया ने बेसिकली रिमेम्बर किया प्रभुपाद जी को। हालांकि हमारे मूवमेंट करते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो इस पूरी दुनिया को दिया है
शायद अगर अपने शरीर से चमड़े उधेड़ करके और उनका जूता बना के अगर उनके चरण पादुका बना के दिया जाए तो भी हम लोग ग्रेटिट्यूड शायद नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मतलब जो उन्होंने इस संसार को हरिनाम दिया, इनफैक्ट मतलब जो पद्धति उन्होंने दी है बेसिकली, मतलब एक सुबह से लेकर के रात तक का इनफैक्ट मतलब किस तरीके से आप सत्वगुण में खुद को स्थित कर सकते हैं और कैसे भगवान के साथ आप अपने इनफैक्ट मतलब बेसिकली जो रिलेशंस है उसको मजबूत कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य वही है, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहे हैं और हम ह्यूमन बीइंग ही तो नहीं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग ही हैं और हम ह्यूमन एक्सपीरियंस बेसिकली अभी है, क्योंकि इससे पहले हो सकता है हम अन्य शरीर में रहे इनफैक्ट। तो सैक्रिफाइस, जब हम सैक्रिफाइस मतलब क्या, ऑफरिंग्स, जब हम ऑफरिंग्स करते हैं है ना, तो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं। जो चैंटिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन, जो चैंटिंग है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। विद द हेल्प ऑफ द चैंटिंग वी आर कॉलिंग आउट द कृष्णा, काइंडली एंगेज मी इन योर सर्विस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या मतलब है इस, क्या मतलब है इस, हरे जब कहते हैं राधे, हरे मतलब एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, राधा रानी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड है, उन्होंने कहते हैं। कितनी बार रिपीट करते हैं हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र में जपते हैं तो राम का नाम कितनी बार आता है, कृष्ण का नाम कितनी बार आता है? 4 बार कृष्ण नाम, 4 बार राम का नाम और 8 बार हरे मतलब एनर्जी ऑफ द लॉर्ड बेसिकली। तो बेसिक अब आप सोचिए कि जब आप चैंटिंग करेंगे तो भगवान के साथ आपका नित्य जो संपर्क है वो बना रहेगा, फिर माया शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती है। तो जब आप सतोगुण में स्थित हैं तो जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम भगवान के अंश हैं। तो ऑफरिंग करना, उनको याद करना हमारा परम कर्तव्य, और याद करे भी क्यों ना। आप सोच के देखिए, भगवान ही है जो हमारे सुहृद मित्र हैं। बाकी इस संसार में आप जिनको भी मित्र बने, आपको पता है इनफैक्ट मतलब कि वो कभी न कभी तकलीफ देगा आपको, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आपने मतलब जब तक आप अच्छा कर रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं मतलब कि उसको अच्छा प्रतीत हो रहा है, राइट ना, तब तक ठीक चल रहा है। जैसे ही थोड़ा डिफरेंस हुआ या ऊंच नीच हो गया, उसी मोमेंट पे आपने पीछे क्या किया सब खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं फैमिली में यही चल रहा है इनफैक्ट मतलब। लेकिन एक भगवान है जो परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। पता है आप लोग, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हम ईश्वर रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है और वो सुहृद मित्र हैं हमारे। क्यों? क्योंकि वो हम बेशक भूल जाते हैं बट वो कभी नहीं भूलते, वो हमेशा मौका देते हैं। वो चाहते हैं कि आज सूर्योदय के साथ बेसिकली ये मेरा भक्त इनफैक्ट मतलब पलटेगा और आज हमें याद करेगा। बट हम दिन ब दिन हम ऐसे साल गुजारते चले जाते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ वी हैव वेस्टेड माया शक्ति के प्रभाव में आकर के। करेक्ट है ना? अंडर डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, अगर आप सत्व गुण में स्थित हैं तो जो आप सेक्रीफाइस, जो ऑफरिंग्स भगवान को कर रहे हैं वो एज पर वैदिक इंजंक्शन, जो स्क्रिप्चर जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। और इन ऑफरिंग्स के पीछे जो भी पूजा पद्धति है या भगवान को जब बेसिकली आज वगैरह की हम पूजा करते हैं, 9 तरीके आपको पता होना चाहिए। डिवोशनल प्रैक्टिस को कल्टीवेट करने के लिए 9 फॉर्म्स बताए गए। व्हाट आर दोस 9 फॉर्म्स? 9 तरीकों से बेसिकली हम कल्टीवेट कर सकते हैं डिवोशनल प्रैक्टिस को। क्या क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके हैं। श्रवण, सबसे पहला क्या है? श्रवणम। श्रवण मतलब सुनकर, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, हरि कथा के बारे में सुन रहे हैं सब लोग, तो ये भी दिस इज वन काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस। कीर्तन, कीर्तन जब भी प्रभु जी ने कितना सुंदर मधुर कीर्तन किया। कीर्तन मीन्स व्हेन वी चैंट द होली नेम हरे कृष्णा महामंत्र, चैंट एंड हियर, चैंटिंग एंड हियरिंग टुगेदर, इट इज आल्सो कॉल्ड कीर्तन। ये भी कीर्तन का ही पार्ट है। हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब जोर से करते हैं इसको, मतलब लाउडली, क्या होता है कि जब आप हरे कृष्णा महामंत्र करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मन में, अब कई बार परिस्थिति ऐसी है कि आप जोर से नहीं कर सकते। अब आप मान लीजिए मेट्रो में हैं, बस में जा रहे हैं या कहीं पे किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं और जिनके यहाँ गए हैं वो स्पिरिचुअली उतना एलिवेटेड नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है स्पिरिचुअली, लेकिन आपको पता है कि आप तो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि आप बिना नाम जप के रह नहीं सकते। बेशक आप बीट्स पे नहीं जपेंगे लेकिन मन में आप चलाएंगे, तो वहां पे आप
जोर से बोल के नहीं कर सकते, बट मन में चला सकते हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान ने कितना सुंदर जीवा फिट कर दिया मुंह के अंदर, आराम से चलाइए। और अगर जीवा के ऊपर अगर भगवान नाम चल रहा है इनफैक्ट मतलब, तो यकीन मानिए कि भगवान निश्चित मिलेंगे, क्योंकि भगवान के साथ मिलेंगे क्या, हो तो मिल चुके हैं, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं इनफैक्ट मतलब नाम भाषामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। कि हे नारद, आपको मुझसे मिलने के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गायन करते हैं वहीं पे हम आपसे मिल जाएंगे, कि हम वहीं पे। तो यहाँ पे भी इनफैक्ट भगवान है, क्योंकि भगवान कलिकाल में नाम रूप में ही है। नामनीय कार्य पहुंचा निज सर्वशक्ति से शास्त्रकम में आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आए, तो उन्होंने भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी चीजें कही, 700 श्लोक है बेसिक भगवत गीता में, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण ही है, जब इस कली काल में उनका अवतार हुआ 550 साल पहले बंगाल की धरती पे, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं दिया इस संसार को, बहुत ग्रंथ भेंट नहीं किए बहुत बड़े, इनफैक्ट मतलब बहुत ही सिंपल कर दिया प्रोसेस को। बोला केवल आप इस संकीर्तन मूवमेंट से, बाय सिंपली चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र, one can elevate himself or herself into the spiritual emancipation. We can establish our lost relationship with the Supreme Lord Sri Hari. This is the simplest process. But उसका तरीका क्या बताया उन्होंने? शास्त्रकम में 8 श्लोक उन्होंने बताए हैं। पहला श्लोक उसमें से बताते हैं, वो क्या कहते हैं भगवत? तृणादपि सुनीचेन तरुणपि सहिष्णुना अमानि नामानि धन कीर्तनीय सदा हरि। हर एक श्लोक में उन्होंने कीर्तन के ऊपर जोर दिया, भगवान नाम के ऊपर जोर दिया। आप अगर देखेंगे जितने भी स्क्रिप्चर हैं उन सब का जोर इनफैक्ट मतलब किस पे है? भगवान नाम के ऊपर है। ये सबसे बेहतर साधन है, इससे बेहतर साधन कली काल में कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो साधन है वो कली काल में मतलब कर पाना संभव नहीं है, और शुद्धता भी नहीं उतनी। माँ की एज में तो शुद्धता थी, बट इसमें उतनी नहीं है कि आप कर सकते हैं। बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस है ये सिंपल है। अगर आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और सततम कीर्तयन्तो मां, वहां पर भगवान बेसिकली कहते हैं सतत कीर्तन करने की बात कही। अगर आप चैंटिंग करते हैं तो निश्चित है कि आप भगवान के साथ आपका जो संबंध है वो स्थापित है, तो माया शक्ति आपको परास्त नहीं कर पाएगी। सेक्रीफाइस हमने देखा कि अगर हम सत्वगुण में है तो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं, स्क्रिप्चर्स के दिशा निर्देश के हिसाब से करते हैं, और इन सब के पीछे, इन चैंटिंग के पीछे, अर्च विग्रह की पूजा करने के पीछे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। जब हम सत्वगुण में होते हैं तो वही, अगर हम काम रजोगुण में काम वही है, लेकिन अगर हम रजोगुण में करते हैं वही काम को तो फॉर मेटल बेनिफिट, मतलब वहां पे भी हम क्या करें, अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं। हालांकि चैंटिंग का तो उनका इंटरेस्ट रहता नहीं है, रह भी सकता है, वो भी कर सकते हैं चैंटिंग, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि इसके बदले हमें मटेरियल गेन हो, फॉर सेक ऑफ प्राइड, या लोग हमें जाने कि हम कितने बड़े भक्त हैं। जो ईगो इज अ डेडली वेपन, इट केसेस अस एंड बाइट्स अस एंड डू नॉट अलाउ अस टू एडमिट। जो ईगो है ना, अलग अलग फ्लेवर में आता है, हमें पता भी नहीं चलता। इस बात का भी हमें ईगो हो सकता है, अहम हो सकता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, यहाँ भगवान की बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, और ये ईगो ही हमें ले डूबेगा, क्योंकि भगवान को ईगो तो पसंद ही नहीं है। रामायण में आपने देखा कि भगवान राम, उन्होंने सीता स्वयंवर में बेसिकली धनुष तोड़ा उन्होंने। वो धनुष तोड़ने के पीछे क्या रहस्य है आपको पता है? क्या है मतलब लीला? वो धनुष जो शिव धनुष है, जो शिव ने बेसिकली लॉर्ड शिवा ने राजा जनक को दिया था, जो कि सीता जी के फादर है, तो वो धनुष बेसिकली अहंकार का प्रतीक है। अनेक राजकुमार आए थे उस सभा में, आप सबको पता है, और सबने उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ना तो दूर की बात, उठा भी नहीं पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि अहंकार को, अपने स्वयं के अहंकार को उठाना और उसका भंजन करना सबके बस की बात नहीं है। अहंकार का नाश अगर कर सकते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसी वजह से भगवान राम ने उस धनुष को उठा करके भंजन किया। करेक्ट है ना? क्योंकि अहंकार का प्रतीक, अहंकार जब भी तोड़ेंगे भगवान ही तोड़ेंगे।
तो कली काल में ऐसा तो नहीं है कि भगवान मतलब स्पेशली आएंगे आपका हाथ पकड़ने के लिए कि नहीं नहीं बच्चे तुम अहंकार कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कली काल में तो कह रहे हैं कि हम नाम रूप में ही है। तो व्हेन वी कॉन्स्टेंटली चैंट दिस हरे कृष्णा महामंत्र, हम सत्वगुण में स्थित हैं, हम 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अहंकार नाम का चीज है वो हमारे चित्त से बाहर चला जाएगा, फिर अहंकार नहीं आएगा। इट कम्स एट अलग अलग फ्लेवर में आता है अहंकार। सुदामा को भी आपको पता है कि अहंकार हो गया था। अब आप कहेंगे सुदामा को कैसे अहंकार हो गया? सुदामा तो आप सबको पता है कि कृष्ण लीला में सुदामा कृष्ण जी के काफी मतलब मित्र थे, सखा थे, बेसिकली बचपन के यार थे उनके। लेकिन सुदामा तो बहुत गरीब रहे हैं, हालांकि बाद में जाकर के भगवान ने काफी ऐश्वर्य दिया उनको। लेकिन सुदामा को ये बेसिकली घमंड हो गया, घमंड नहीं कह सकते उसको, ईगो आ गया कि हम संसार के सबसे बड़े गरीब है, मतलब इस पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मतलब गरीब की श्रेणी में हम सबसे उच्च कोटि के गरीब हैं। मतलब आप सोचिए कि ईगो किस किस फ्लेवर में आ रहा है, तो किसी भी फ्लेवर में आ सकते हैं। और भगवान ने इस बात को जान लिया, इसीलिए जब उनकी पत्नी कही कि अगर आपके वो मित्र हैं तो आप वहां पे जाएं और जा करके आप उनसे कुछ धन मांग के ले आए। बोले कि हम जाएंगे मिलने क्योंकि हमारे मित्र हैं, लेकिन हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन भगवान तो चूंकि भावग्राही है और उस मन की बात समझते हैं, वो हम सबके हृदय में स्थित है, तो हमारे हृदय के संकल्प विकल्प सबको वो देख रहे हैं। इनफैक्ट मतलब जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो दे देंगे इनफैक्ट, और वो देते रहते हैं। तो जो सैक्रिफाइस है, जब हम सतोगुण में थे तो बेसिकली एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वही सैक्रिफाइस जो ऑफरिंग्स है, जो अर्च विग्रह की पूजा अर्चना है, ये सैक्रिफाइस जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम मेटल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, क्योंकि हमें उसके बदले कुछ चाहिए। हम करते हैं सेक ऑफ प्राइड। कई बार हम भव्य लेवल पे आयोजन करते हैं। अभी आपने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, बटकारी पूजा या बाकी जो पूजा वगैरह होता है भव्य लेवल पे आयोजन होता है। इनफैक्ट होता है, लाखों रुपए कलेक्ट होंगे अलग अलग लोगों से, और अच्छा उसके बाद एक जगह पूजा का बड़ा पंडाल लगाया जाएगा। ठीक है, हम किसी के ऊपर नहीं कह रहे, जो कर रहे हैं भगवान सबके हृदय को बेसिकली निर्मल करे और शुद्ध भक्ति प्रदान करे इनफैक्ट मतलब। लेकिन बेसिकली कहने का आज से क्या उसको समझने की आवश्यकता है कि बेसिक एक साइड भव्य पंडाल लगा हुआ है और एक साइड हमने ऑर्केस्ट्रा मंगा लिया हुआ है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, और पूरा का पूरा इनफैक्ट मैटर ऑफ प्राइड है कि हमने या गांव वालों ने या बाकी मतलब जो एरिया वालों ने इतना भव्य लेवल पे आयोजन हुआ। अब ये आयोजन किस हद तक आपके आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प कर रहा है आपको? नो मैटर, अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, इतना भव्य आयोजन किया आपने या कर रहे हैं, हो रहा है, बट इस आयोजन से अल्टीमेटली आपका लाभ होता हुआ, आध्यात्मिक लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लाभ कैसा हो रहा है? इट इज ऑल दिस इज बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ प्राइड। किसके लिए हो रहा है? हम रजोगुण में स्थित हैं और हमें बस कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है। पर ये भव्य आयोजन अगर आपकी कोई भी रैचुअलिस्टिक प्रोसेस जो हम कैरी ऑन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ये हमारे हार्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें उस लेवल पे लेके नहीं जा रहा है जिस लेवल पे हम इस बात को समझ पाए कि हम भगवान के अंश हैं और उनकी भक्ति करना, उनके साथ संबंध जोड़ना ही हमारा परम कर्तव्य है, तब तक कोई भी रैचुअलिस्टिक जो परफॉर्मेंस है, जो रैचुअलिस्टिक बेसिकली प्रोसेस है, वो हमें एलिवेट नहीं करेगा स्पिरिचुअल इमांसिपेशन में। यही सेक्रीफाइस हम तमोगुण में करते हैं, विदाउट रिगार्ड फॉर डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का आदेश कुछ और हम अपने हिसाब से। प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर में कहा करते थे कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट एंड समटाइम फेनेटिसिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। सिंपल है, अगर कोई धर्म है जिसका फिलॉसफी के साथ कोई लेना देना नहीं है तो वो महज एक सेंटिमेंट है, फेनेटिसिज्म है, जो तो मत है तो तत्व वाली बात है। उसको जो अच्छा लग रहा है सब ठीक है। जैसा अभी हमने कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम सबको भगवान बना लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को भगवान बना लेते हैं, कई बार हम किसी को भगवान नहीं मानते, कई बार सबको भगवान मान लेते हैं। तो ये बेसिकली, और अगर कोई फिलॉसफी है जिसका बैकिंग रिलीजन के साथ नहीं है, जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है,
तो वो मैथ्स केवल क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन। करेक्ट है? मेंटल स्पेकुलेशन क्यों है? हमें लगे हम जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। फिर जो बलि प्रदान का सिस्टम है वो चल रहा है, वो भी लगे नहीं बहुत भाव से हमने किया तो भगवान ने स्वीकार किया, भगवती ने स्वीकार किया होगा और वो हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करेंगे इनफैक्ट। मतलब तो इस तरह का सोच विचार बेसिकली इनफैक्ट अगर है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है और ये सब तमोगुण का कहीं ना कहीं परिचायक है। ये सब तमोगुण में किया जा रहा है। विदाउट रिगार्ड फॉर डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, चैंटिंग, वैदिक हीम्स और रेम्यूनरेशंस टू प्रीस्ट, ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब बिना स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर आदेश है, जो शास्त्र के आदेश की अवहेलना करके अगर इनमें चीजें कर रहे हैं तो ये हम तमोगुण में स्थित हैं और तमोगुण ही हमारा बन रहा है। करेक्ट है ना? ऑस्टेरिटी भी तीनों गुण में पॉसिबल है। जब आप सतोगुण में ऑस्टेरिटी करते हैं, विद ट्रांसलेंटल फेथ करते हैं, आपको पता होता है कि हम भगवान के अंश, ठीक प्रभु बस 5 मिनट, हम भगवान के अंश हैं और उनका ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी मतलब चैंटिंग जो आप करते हैं बीट्स के ऊपर, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का हिंदी क्या होता है? तपस्या। तपस्या मतलब क्या? टेकिंग वॉलंटरी पेन। पेन फॉर व्हाट? व्हाई वी आर टेकिंग वॉलंटरी पेन? वी आर टेकिंग वॉलंटरी पेन बिकॉज वी वांटेड टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड श्री हरि। क्यों? क्योंकि हमारे सुहृद मित्र हैं, तो जो लॉस्ट रिलेशन से हम उनके साथ स्टैब्लिश करना है और यही बेसिकली परम आनंद प्राप्ति का एक मार्ग है। तो हम ऑस्टेरिटी करते हैं, इस इंटेंशन के साथ करते हैं, इस ट्रांसजेंडरल फेथ के साथ करते हैं, एंड इन रिटर्न वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट्स। हम करते हैं लेकिन इसके एवज में हम कुछ बेनिफिट उम्मीद नहीं करते कि हमें क्या देंगे, एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम। हम केवल भगवान के खुशी के लिए करते हैं बेसिकली। करेक्ट? उसको हम कैसे, भगवान को कैसे हम आनंद प्रदान करें। आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते, कृष्ण लीला में जब कालिया मर्दन हुआ, आप सबको पता होगा इनफैक्ट, तो कालिया मर्दन में जब भगवान कालिया मर्दन करके और जब ऊपर हुआ है उनके फन पे भगवान नाच रहे हैं, तो एक बार भगवान सोचते नीचे ही नाच लेते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि एक ग्रेट आर्टिस्ट है और उनको लगता है कि पहले पूरा ब्रज के जितने भी सब लोग आ जाए उसके बाद हम मर्दन करें इनफैक्ट। मतलब तो ब्रज में भगवान ने बेसिकली बहुत ज्यादा अपने ऐश्वर्य का इनफैक्ट मतलब जो है ना प्रदर्शन किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। तो लोग देख रहे हैं कि कालिया ऐसा भीषण बेसिकली इनको इन्होंने कब्जे में लिया, आई मीन इनको कंट्रोल किया, मर्दन किया, तो भगवान होंगे। लेकिन जो ब्रजवासी है वो ये नहीं देख रहे हैं इनफैक्ट मतलब कि उनको लग रहा है कि पानी में लाला इतने देर रहा है इनफैक्ट मतलब कि लाला की तबीयत खराब हो गई हो। उनका प्रेम का लेवल कैसा है, उनको उनका भाव कैसा है, बेसिकली भगवान के साथ उनकी कैसे संबंध है और एक हमारे संबंध है इनफैक्ट मतलब हम उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे। करेक्ट है? ये ब्रजवासी के भाव है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनु तो धाम वृंदावन, तभी सबसे रजोगुण में अगर हम ऑस्टेरिटी करते हैं तो फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वर्शिप, यही ऑस्टेरिटी जब आप रजोगुण में है और तब आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस ऑस्टेरिटी का? रिस्पेक्ट। लोग समझे कि हम कितने बड़े भक्त हैं। इट इज नाइदर स्टेबल नॉट परमानेंट। और ये ऑस्टेरिटी क्या है बेसिकली? क्योंकि ऐसे अगर आप देखिए राक्षसों ने भी बड़ी बड़ी तपस्या किया इनफैक्ट मतलब, लेकिन उद्देश्य क्या होता था? भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि हम कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू लॉर्ड ओवर द इंटायर प्लैनेटरी सिस्टम, हाउ टू कंट्रोल। यही अगर आप तमोगुण में ऑस्टेरिटी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म आउट ऑफ फुलिशनेस विद सेल्फ टॉर्चर टू डिस्ट्रॉय अदर्स। तमोगुण में अगर आप ऑस्टेरिटी परफॉर्म करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम दूसरे को कैसे हानि पहुंचाएं। कई बार हम देखो इस इंटेंशन से पूजा पाठ किया जाता है कि हम दूसरे को कैसे हानि पहुंचाएं इनफैक्ट मतलब। तो अगर इस उद्देश्य से किया गया इनफैक्ट मतलब ऑस्टेरिटी, तो वो तमोगुण का लक्षण है बेसिकली। चैरिटी भी तीनों गुणों में अलग अलग होते हैं। आप चैरिटी कर सकते हैं सतोगुण में, चैरिटी कर सकते हैं रजोगुण और तमोगुण में। अगर सतोगुण में चैरिटी किया गया गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न, जैसे आपने देखा कि ऑस्टेरिटी में हमें कोई आशा नहीं है कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। सिमिलरली चैरिटी में भी ऐसा है कि हम ये उम्मीद नहीं करते कि इसके बदले हमें क्या है। सार्थक काम में लग गया, बहुत अच्छी बात है, प्रसादम सेवा में लग गया पैसा, या बाकी चीजों में अर्थ विग्रह आ गया, उससे मंदिर निर्माण में, इन चीजों में लग गया। एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस टू अ वर्दी पर्सन। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम चैरिटी कहाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी है भी या नहीं, गलत जगह पे तो खर्च नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी तो होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं भगवान के नाम पैसे मांगते हैं और गलत जगहों पे यूज करते हैं। यही चैरिटी बेसिकली रजोगुण में भी हो सकता है। चैरिटी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न,
विद द डिजायर फ्रूट। ठीक है प्रभु जी, सॉरी ठीक है, इट्स ऑलराइट प्रभु जी, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है प्रभु जी। कर लीजिए। डिस्कस करेंगे हम लोग से बाद में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, विल कनेक्ट अगेन। सो विल क्लोज दिस सेशन विद chanting loudly the Hare Krishna, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।